कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से पीड़ित होती है। जैसे ही वो पानी पीती है उसके हाथ पैरों पर सांप की तरह खाल उगने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भी उसी खाल से ढकने लगता है। इसी डर की वजह से वो सालों तक पानी पीने से खुद को रोक कर रखती है, लेकिन जब भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और थोड़ा सा पानी पी लेती है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। धीरे धीरे वो लड़की खुद को दुनिया से अलग कर लेती है, अपने ही कमरे में बंद हो जाती है। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, हर जगह उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में मजबूरी में वे उसे कबीले की मुखिया बूढ़ी अम्मा के पास ले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा लकड़ी के घर से बाहर आती हैं, लड़की को गौर से देखती हैं और कहती हैं कि अगर इस लड़की की शादी उसके 18वें जन्मदिन पर हो जाए तो इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। यहीं से लड़की के अंदर एक उम्मीद पैदा होती है, जीने की एक वजह मिलती है। लेकिन ये उम्मीद भी जल्दी टूट जाती है क्योंकि कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि वो लड़का भी नहीं जिससे बचपन में उसकी सगाई हुई थी, सूमू। समय बीतता है और धीरे धीरे लड़की 18 साल की हो जाती है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे होते हैं। मजबूरी में उसका पिता बूढ़ी अम्मा की बात मानकर उसके लिए वर ढूंढने के लिए गेंद उछालने वाली रस्म करने का फैसला करता है और दहेज भी दोगुना कर देता है। इसी बीच बूढ़ी अम्मा धूपदान से 3 जलती हुई अगरबत्तियां निकालती हैं, कुछ मंत्र पढ़ती हैं और लड़की को देते हुए कहती हैं कि आज रात उसे मंदिर में घुटनों के बल बैठना होगा और जब तक ये अगरबत्तियां पूरी तरह खत्म ना हो जाएं वो उठ नहीं सकती। लड़की चुपचाप मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। लड़की डर के साथ सामने रखी लगभग 3 मीटर ऊंची मूर्ति को देखती है, एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष की मूर्ति जिसे उस कबीले के लोग हजारों सालों से पूजते आ रहे होते हैं। कहा जाता है कि उसका नाम शेनजुन है, एक ऐसा देवता जिसने 1000 साल पहले इस कबीले को बचाया था। लड़की कई घंटों तक वहां घुटनों के बल बैठी रहती है। उसके हाथ में अगरबत्तियां जल रही होती हैं, वो हिलने की हिम्मत भी नहीं करती। उसे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन पूरे कबीले को मुश्किल में डालने से डर लगता है। धीरे धीरे वो थक जाती है। भूख और कमजोरी से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसके पैर सुन्न होने लगते हैं। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। लड़की सोचती है कि शायद बूढ़ी अम्मा वापस आई हैं और तुरंत कहती है कि वो हिली नहीं है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है और एक आदमी की आवाज आती है, कितनी बेवकूफ हो। यह आवाज लड़की ने पहले कभी नहीं सुनी होती। वो आदमी उसके पीछे आकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई कबीले का ही आदमी होगा जो उसका मजाक उड़ाने आया है, इसलिए वो और सीधी बैठ जाती है। काफी देर बाद वो आदमी उससे उसका नाम पूछता है। लड़की जवाब देती है, शिए छीन या। आदमी फिर से हंसता है और कहता है कि इतनी बदसूरत हो, तुम्हें कोई और नाम होना चाहिए। लड़की को लगता है कि वो भी बाकी लोगों जैसा ही है, इसलिए वो भी जिद में कहती है कि उसकी शादी होते ही वो सुंदर हो जाएगी, वो पहले बहुत सुंदर थी। आदमी कुछ देर चुप रहता है, फिर पूछता है कि क्या इसी वजह से वो ये सब कर रही है। लड़की हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कि अगर कोई उससे शादी कर ले तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आदमी धीमी आवाज में कहता है कि सच में बीमारी है, लेकिन लड़की उसकी बात का बुरा नहीं मानती क्योंकि ऐसी बातें वो बचपन से सुनती आई होती है। तभी पीछे से दरवाजा फिर खुलता है और इस बार सूमू अंदर आता है। वो लड़की के सामने बैठता है और कहता है कि वो उसे देखने आया है। वो उसे खाने के लिए मिठाई देता है, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी सजा पूरी करनी होती है। वो लड़का उसके सामने बैठा रहता है और उसे देखता रहता है। तब लड़की को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक और आदमी था। जब वो सूमू से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। लड़की को लगता है कि शायद वो आदमी चला गया। सूमू दोबारा उसे मिठाई देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका हाथ जैसे किसी ने मार दिया हो और मिठाई नीचे गिर जाती है। वो थोड़ा अजीब लगता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ वापस खींच लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद लड़की के मन में कुछ उभरने लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे आवाज देकर रोक लेती है। सूमू के कदम रुक जाते हैं। लड़की उससे कहती है कि क्या उसे पता है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। सूमू की सांसें हल्की सी रुक जाती हैं और लड़की बोलती रहती है, पहले दोनों ही अच्छे दिखते थे, लेकिन बाद में उसके शरीर पर सांप की खाल उगाई और वो बदसूरत होती चली गई, जबकि सूमू और भी ज्यादा आकर्षक बन गया। वो कहती है कि वो सोचती थी कि अगर उसकी शादी सूमू से हो जाए तो चाहे उनके बीच कितना भी फर्क क्यों ना हो, वो फिर भी खुश रहेगी। सूमू भी उससे शादी करना चाहता था। दोनों के माँ बाप भी राजी थे। सब लोग उन्हें एक परफेक्ट जोड़ी मानते थे, लेकिन फिर उसने उसे क्यों छोड़ दिया। वो याद दिलाती है कि बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि अगर उसकी शादी 18 साल की उम्र में हो जाए तो वो ठीक हो सकती है। तो सूमू ने एक बार कोशिश क्यों नहीं की? क्या वो चाहता है कि वो मर जाए? ये सब कहने के बाद लड़की के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तब पीछे से सूमू की आवाज आती है। वो कहता है कि वो नहीं मरेगी। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर सूमू धीरे से कहता है कि उनके बीच कोई किस्मत का रिश्ता नहीं है और फिर वहां से चला जाता है। ये दूसरी बार होता है जब लड़की ये बात सुनती है। तब लड़की के हाथ में पकड़ी अगरबत्ती अचानक बुझ जाती है, मतलब समय पूरा हो चुका होता है। उसका शरीर पहले से ही कमजोर होता है और इतनी देर तक मंदिर में घुटनों के बल बैठने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है वो बीमार पड़ जाती है। सुनने में आता है कि बूढ़ी अम्मा फिर से पूजा पाठ करती हैं, पशु बलि देती हैं और देवता से लड़की की शादी का बंधन तोड़ने की प्रार्थना करती हैं।
लेकिन बीच में ही तेज हवा चलने लगती है, उनका सिर ढकने वाला कपड़ा उड़ जाता है और पशु भी गिर जाते हैं। कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद लड़की के माँ बाप फिर से उसकी शादी को लेकर परेशान होने लगते हैं। उसका पिता कहता है कि वो किसी दूसरे कबीले में जाकर शादी कर ले, चाहे इसके लिए उसे अपने कबीले से निकाल दिया जाए, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। उसकी माँ उसके चेहरे पर सफेद पाउडर लगाती है ताकि उसकी सच्चाई छुप जाए, उसे थोड़ा सोना देती है और जल्दी निकलने को कहती है। जब तक लड़की समझ पाती, वो घर के बाहर खड़ी होती है। वो अपना सामान लेकर धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही वो कबीले के दरवाजे के पास पहुंचती है, पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है, शिये छीनिया। वो मुड़कर देखती है, एक काले कपड़ों में आदमी खड़ा होता है। उसका चेहरा बहुत सुंदर होता है और थोड़ा जाना पहचाना भी लगता है, लेकिन लड़की को याद नहीं आता कि उसे पहले कहाँ देखा है। वो आदमी कबीले का नहीं लगता। वो उसे अपने पास बुलाता है। उसकी काली पोशाक धूप में चमक रही होती है और वो किसी पवित्र व्यक्ति जैसा लग रहा होता है। अजीब बात यह होती है कि लड़की उसे नहीं जानती, फिर भी वो उसकी तरफ चली जाती है। वो उसे ध्यान से देखता है, तब लड़की उसकी आवाज पहचान लेती है। ये वही मंदिर वाला रहस्यमयी आदमी होता है। लड़की चौंक जाती है, उसका हाथ हटा देती है और उसे गौर से देखने लगती है। वो आदमी मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती नहीं। लड़की कहती है कि वो जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो उसे जानती नहीं। वो आदमी जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। लड़की बताती है कि उसके कबीले में कोई उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो दूसरे कबीले में कोशिश करने जा रही है। वो आदमी सिर हिलाता है और कहता है कि वो सच में बीमार है और दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। क्या वो उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास करती है? ये सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर शादी से ठीक होने की थोड़ी सी भी उम्मीद है तो वो कोशिश करेगी। मरने वाली वो है, इसलिए उसे फर्क पड़ता है। वो जाने लगती है, लेकिन आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ की गर्मी लड़की को महसूस होती है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि वो इतनी जल्दी नाराज क्यों हो गई। फिर वो कहता है कि उसका रिश्ता तो पहले से ही तय है। लड़की समझती है कि वो सूमू की बात कर रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से एक गेंद निकल आती है, वही गेंद जो लड़की ने उस दिन फेंकी थी। लड़की हैरान रह जाती है। वो आदमी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि ये गेंद उसने उसे दी थी और यहाँ के नियमों के हिसाब से लड़की को उससे शादी करनी चाहिए। लड़की घबराकर पूछती है कि वो आखिर है कौन। वो आदमी गेंद को हवा में उछालता है और वो अचानक गायब हो जाती है। लड़की डर जाती है और एक कदम पीछे हट जाती है, लेकिन उसकी मुस्कान उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेती है। वो एक हाथ से लड़की का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके चेहरे का पाउडर साफ कर देता है। फिर कहता है कि वो मंदिर में पूजे जाने वाले देवता हैं, जिनका नाम शेन जुन है। लड़की सच में कभी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो उसे बचाने आया है। लड़की कहती है कि वो भगवान नहीं है, तो वो हंस पड़ता है जैसे अचानक धूप निकल आई हो, और कहता है कि चाहे वो भगवान हो या ना हो, लेकिन वो उसे बचा सकता है। उसके ये शब्द लड़की के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं, जैसे कोई बीज बो दिया गया हो। लड़की को लगता है जैसे उसे अपनी उम्मीद मिल गई है। वो उसे अपने घर ले आती है। उसके माँ बाप उसे देखते ही पहचान जाते हैं और डर के मारे झुकने लगते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें रोक देता है और कहता है कि वे खड़े हो जाएं। वो कहता है कि उसका और लड़की का रिश्ता तय हो चुका है, इसलिए वो उनसे आशीर्वाद नहीं ले सकता। माँ बाप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लड़की उन्हें समझाती है कि वो उसकी बीमारी ठीक कर सकता है। लड़का पिता घबराकर पूछता है कि क्या इसका मतलब शादी करनी होगी। लड़की घबराकर उसकी तरफ देखती है और तुरंत नजरें झुका लेती है, फिर जल्दी से कहती है कि जरूरी नहीं है कि शादी ही करनी पड़े। ये सुनकर पिता राहत की सांस लेता है और उस आदमी का धन्यवाद करता है, फिर माँ को लेकर वहां से चला जाता है। वो आदमी थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि क्या उसने उन्हें डरा दिया। लड़की कहती है कि नहीं, बस उन्होंने कभी देवता नहीं देखा, इसलिए वे डर गए। वो आदमी सिर हिलाता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लड़की सोचती है कि वो उसकी बीमारी देखना चाहता है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ हटा देता है और अपनी हथेली खोलकर कहता है कि इंसानों में रिश्ता तय करते वक्त तोहफा दिया जाता है, तो उसका तोहफा कहाँ है। मजबूरी में लड़की अपने सिर से एक आभूषण उतारती है और दोनों हाथों से उसे दे देती है। वो आदमी उस आभूषण को ध्यान से देखता है, संतुष्ट होकर सिर हिलाता है और अगले ही पल वो आभूषण उसकी हथेली में गायब हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो भी उसे एक उपहार देगा। वो अपनी उंगली से लड़की की उस टांग को हल्के से छूता है जो सांप की खाल से ढकी और जकड़ी हुई थी। तुरंत ही उस टांग में झंझनाहट होने लगती है, जैसे खून का प्रवाह रुकावट तोड़कर बहने लगा हो, और अचानक उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाती है। लड़की वहीं 2 कदम चलती है। उसके दिल में सन्नाटा और खुशी दोनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं। सच में वो ठीक हो चुकी होती है। वो खुशी से लगभग उछल पड़ती है और उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर दिखने लगती है, जैसे वो उसके पूरे शरीर की उस डरावनी खाल को भी ठीक कर दे। वो आदमी उसकी नजरों को समझ लेता है, उसे लालची नहीं कहता, बल्कि हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि जल्दी मत करो, ये बीमारी दिल से जुड़ी है, अभी ठीक कर भी दी तो फिर लौट आएगी। वो कहता है कि वो दवा ला कर देगा, जिसे खाने से ये जड़ से खत्म हो जाएगी और सारी सांप की खाल उतर जाएगी। इसके बाद वो उससे उनके यहाँ के विवाह के रीति रिवाजों के बारे में पूछता है। उसकी गंभीरता देखकर लड़की कहती है कि अगर बिना शादी के भी वो ठीक हो सकती है तो उसे उससे शादी करने की क्या जरूरत है।
वो आदमी शांत स्वर में कहता है कि उसने उसका कढ़ाई वाला गेंद पकड़ा है, इसलिए उसे उससे विवाह करना ही होगा। और क्या वो ठीक होने के बाद किसी और से शादी करना चाहती है? ऐसी बात दुनिया में कहाँ होती है। लड़की हल्के व्यंग में कहती है कि उसके पिता उसके लिए मंदिर बनवाएंगे और सोने की मूर्ति भी, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो साफ कहता है कि उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर वो गहरी नजरों से लड़की को देखता है और दृढ़ स्वर में कहता है कि वो उससे विवाह जरूर करेगा। ये सुनकर लड़की का दिन अनजाने में कांप उठता है। कुछ कहने से पहले ही वो आदमी उठ खड़ा होता है और कहता है कि वो दवा लेने जा रहा है और लड़की को विवाह के वस्त्र तैयार करके उसका इंतजार करना होगा। लड़की बस सिर हिला पाती है और उसे बैंगनी रोशनी में बदलकर गायब होते हुए देखती रह जाती है। इसके बाद वो पूरे 2 महीने तक वापस नहीं आता। इस दौरान लड़की के माता पिता मंदिर के पुनर्निर्माण में लगे रहते हैं। उसकी टांग ठीक हो चुकी होती है और उसे उम्मीद होती है कि उसकी बाकी बीमारी भी जल्द ठीक हो जाएगी। उसका मन हर दिन खुश रहने लगता है, जैसे उसे किसी देवता का आशीर्वाद मिल गया हो। शरद ऋतु की नरम धूप में वो मंडप के पास खड़ी आसमान को देखती रहती है और सोचती है कि वो किस बादल के पीछे होगा। एक दिन जब उसकी आंखें थक जाती हैं और वो उन्हें मलकर पीछे देखती है तो उसे लगता है कि वो आ गया है, लेकिन वहां सुमू खड़ा होता है। वो शायद कुछ देर से वहां खड़ा होता है। लड़की नजरें फेर लेती है, लेकिन सुमू उससे पूछता है कि क्या वो निराश है। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती। वो फिर कहता है कि उसकी टांग ठीक हो गई है और जल्द ही उसकी त्वचा भी ठीक हो जाएगी। क्या उसे पछतावा हो रहा है? उसकी आंखों में कुछ होता है, लेकिन लड़की उसे समझ नहीं पाती। वो कहता है कि वो कभी पछतावा नहीं करता और फिर उसके करीब आकर पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। लड़की भौहें सिकोड़ लेती है। किसे? सुमू मंदिर की ओर देखता है और लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो बात टाल देती है और कहती है कि इस दुनिया में कोई देवता नहीं होता, उसने बस किसी को चुना है जिससे वो शादी करना चाहती है। लेकिन सुमू कहता है कि उसने देवता देखा है। लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बात बदल देता है और बचपन की याद दिलाने लगता है, जब वो दोनों नदी में डूबते डूबते बचे थे। ये याद लड़की के दिल में चुभ जाती है। वे दोनों साथ बड़े हुए थे। उनके माता पिता ने बचपन में ही उनकी सगाई कर दी थी और वे दोनों मानते थे कि वो एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे। लेकिन उसकी बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन नदी में गिरने पर सुमू ने बिना सोचे उसे बचाने के लिए छलांग लगाई थी, लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता था। लड़की डर के मारे उससे चिपक गई थी और दोनों डूबने लगे थे। बाद में उन्हें बचा लिया गया था। जब लड़की को होश आया तो उसने उसके चेहरे पर चिंता देखी थी। उसकी ठोड़ी से गिरती पानी की बूंद जैसे उसके दिल में उतर गई थी। कभी वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो सब एक भ्रम जैसा लगता था। अब उसके लिए वो बस अतीत था और वर्तमान में केवल वही था जो उसके लिए एक रक्षक और एक रोशनी बनकर आया था। तभी अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। लगता है शादी के कपड़े तैयार हो गए हैं। तभी फुर्सत में बातें हो रही हैं। दोनों मुड़कर देखते हैं। वो पेड़ के नीचे खड़ा होता है, चारों ओर ठंडा आभास फैलाता हुआ। उसकी नजरें सुमू से मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो गई हो। लड़की धीरे से उससे दूर हट जाती है। सुमू उसकी बाह पकड़ता है, लेकिन उसी क्षण उसकी ठंडी नजर उसकी बाह पर पड़ती है। सुमू ने उसे जेड का हार दिया होता है। उसका वाला ड्रैगन वाला होता है और लड़की का फीनिक्स वाला। दोनों एक जोड़ी होते हैं। सुमू हार लेता है, फिर एक बार उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में गहरी असंतुष्टि होती है और फिर वो वहां से चला जाता है। लड़की उसके जाते हुए पीछे को देखती रहती है। उसके मन में एक अजीब खालीपन होता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और ठंडे स्वर में कहता है कि वो उसके लिए दवा ढूंढ कर लाया और वो उसके पीछे किसी और के साथ बातें कर रही थी। लड़की चुप हो जाती है। वो आदमी उसके हाथ में पकड़े जेड हार को देखता है, फिर उसकी ओर देखता है और हंसते हुए गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसने उसे कपड़े का पक्षी दिया और दूसरे को जेड हार। इसके बाद वो उस हार को पुल से नीचे फेंक देता है। लड़की उसे पकड़ने के लिए झपकती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। वो जेड का लॉकेट हवा में घूमता हुआ नीचे गिरता है, नदी की सतह से टकराता है। हल्की सी आवाज होती है, लहरें उठती हैं और फिर वो धीरे धीरे गहराई में डूब जाता है। लड़की बस नदी की सतह को देखती रह जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। वो आदमी उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा ठंडकपन आ जाता है, जैसे उसे इस एहसास से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की चुपचाप नजरें हटा लेती है और उसके साथ वापस चल पड़ती है। वे कुछ दूर ही चलते हैं कि अचानक पीछे से पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है। लड़की पलटकर देखती है, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आता। तभी वो आदमी उसके सिर को हल्के से मोड़कर आगे देखने को कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद समय बीतता जाता है और करीब 2 महीने के बाद वो उसके लिए वो औषधि लेकर लौटता है। वो एक छोटी सी काली गोली होती है जिसमें हल्की सुनहरी चमक होती है, जिसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये इस दुनिया की चीज नहीं है। लड़की उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो आदमी अचानक हाथ पीछे खींच लेता है, जैसे वो चाहता हो कि लड़की उसके प्रयास को समझे। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी होती है, जैसे उसे ये बात खल रही हो कि लड़की ने उसकी मेहनत के बारे में कुछ नहीं पूछा। तब लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और हल्के मजाक में बात संभालने की कोशिश करती है। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और वो फिर से मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि उसका विवाह अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी लड़की को याद आता है कि उसका विवाह का वस्त्र अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। वो तुरंत उसे पूरा करने का वादा करती है। इसके बाद वो उससे ये जानने की कोशिश करती है कि वो उससे विवाह क्यों करना चाहता है, लेकिन वो बस इतना कहता है कि इसका जवाब उसे विवाह के बाद मिलेगा।
उसके शब्दों में एक अजीब सा अपनापन और सच्चाई होती है जिससे लड़की की धड़कन तेज हो जाती है। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि वो उसे क्यों पसंद करने लगी है। शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे उस समय सहारा दिया जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद वो अपने विवाह की तैयारी शुरू कर देती है। असल में वो वस्त्र पहले से ही आधा तैयार होता है, उसे सिर्फ उसे पूरा करना होता है। उसके माता पिता अब भी इस विवाह को लेकर पूरी तरह सहज नहीं होते, लेकिन परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं। गांव में उसके विवाह की खबर फैल जाती है और लोग बधाई देने लगते हैं। उपहारों का ढेर लग जाता है। सब कुछ धीरे धीरे उस दिन की तरफ बढ़ रहा होता है जब उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला होता है। मंदिर भी दोबारा तैयार हो चुका होता है और वहां पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। अब वो आदमी अपना रूप बदल चुका होता है। पहले वो उस देव प्रतिमा से मिलता जुलता था, लेकिन अब उसे पहचान पाना मुश्किल होता है। विवाह के दिन दोनों उस प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठे होते हैं, हाथों में धूप लिए हुए, और वातावरण शांत और गंभीर होता है। तभी एक अजीब सा क्षण आता है जब चारों तरफ सब कुछ जैसे थम जाता है। आवाजें बंद हो जाती हैं, हवा रुक जाती है और उस खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और उसकी तरफ घुमा देता है। लड़की उसकी आंखों में खुद को देखती है। उसका चेहरा अब भी सांप की खाल से भरा होता है। वो घबरा जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ गहराई और अपनापन होता है, जैसे वो उसे हर हाल में स्वीकार कर चुका हो। और उसी पल वो उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके होठ उसके होठों से मिलते हैं और जैसे समय फिर से चल पड़ता है। सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है, लेकिन लड़की के अंदर कुछ बदल चुका होता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो कुछ भी सोच या समझ नहीं पा रही होती, बस उसके स्पर्श को महसूस कर रही होती है। वो पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं होता। शायद उसी क्षण उसने उसे सच में अपना लिया होता है। पूजा खत्म होती है और उनका विवाह तय हो जाता है। विवाह से एक रात पहले लड़की के मन में कई सवाल होते हैं, लेकिन उसके जवाबों में एक अजीब सा सुकून होता है। वो वादा करता है कि वो कभी पछतावा नहीं करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे समय कितना भी बदल जाए। और फिर वो दिन आ जाता है जब उनका विवाह हो जाता है। लड़की वो औषधि खा लेती है और धीरे धीरे उसके शरीर से वो सारी सांप की खाल सूख कर उतरने लगती है। उसके नीचे उसकी असली, साफ और सुंदर त्वचा दिखाई देने लगती है। उसके बाल फिर से काले और चमकदार हो जाते हैं और उसी के साथ उसकी पूरी जिंदगी एक नया रूप ले लेती है। एक ऐसा रूप जहां अब न डर होता है न दर्द, बल्कि सिर्फ एक नई शुरुआत होती है।